गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बी एड फर्स्ट ईयर बिजनेस स्टडी। बिजनेस स्टडी में आपका सब्जेक्ट जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था दैनिक पाठ योजना। कल मैंने आपको दैनिक पाठ योजना की परिभाषाएं बताई थी बॉसिंग के अनुसार। ठीक है, बॉसिंग के अनुसार बताई थी मैंने, और बाइनिंग और बॉसिंग और डेविस के अनुसार मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी। जो डेविस है उन्होंने पूर्व निर्धारित योजना बनाना ही क्या बताया, दैनिक पाठ योजना बताया है। और बॉसिंग के शब्दों में ये बताया है कि अपनी छात्रों की उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए जो साधन हम काम में लेते हैं वो क्या कहलाती है, दैनिक पाठ योजना कहलाती है। अब दैनिक पाठ योजना के बारे में इसके महत्व को स्पष्ट करते हुए इसके निम्नलिखित महत्व बताए गए हैं। इसका जो पहला महत्व है वो है पाठ्य वस्तु के स्पष्ट ज्ञान हेतु। सेकंड नंबर पे है पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने के लिए। फिर है इसके अंदर थर्ड, प्रभावशाली शिक्षण हेतु। फिर है इसके अंदर निश्चित अवधि में पाए जाने वाले पाठ की स्पष्ट रूपरेखा हेतु। नेक्स्ट है शिक्षण की क्रिया में क्रमबद्धता निश्चितता एवं स्पष्टता लाने के लिए। देखो, पहला आता है पाठ्य वस्तु के स्पष्ट ज्ञान हेतु। हमें पता है हम जो भी काम अगर हम एक योजना के साथ योजना के साथ करते हैं तो ये देखा जाता है कि हमारे द्वारा पढ़ाया गया जो भी विषय वस्तु होती है, जो प्रकरण होता है, वो स्पष्ट रूप से बच्चों को क्या हो जाती है, उसकी नॉलेज डेवलप हो जाती है। पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने हेतु हमें पता है हम योजना बनाते हैं तो उसके अंदर बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न भी पूछते हैं, और प्रस्तावना प्रश्न ये होता है कि पूर्व निर्धारित जो बच्चों से को पहले से पता होती है, मतलब पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान की तरफ लाने के लिए जो साधन हम अपनाते हैं उसे प्रस्तावना कहते हैं। प्रस्तावना के से बच्चों के पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर बच्चों को लाया जाता है, तो इसमें ये ध्यान दिया जाता है। दैनिक पाठ योजना अगर हम डेली प्लान बनाते हैं तो बच्चों से प्रस्तावना के कारण या प्रस्तावना की वजह से हम बच्चों के अंदर पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने के लिए रेडी होते जोड़ सकते हैं। प्रभावशाली शिक्षण हेतु जब हम एक योजना जिसके अंदर सहायक सामग्री विधि कौन कौन सी विधि उपयुक्त मानी जाएगी, इस कंटेंट को पढ़ाने में कौन सी सहायक सामग्री हम काम में लेंगे, इसी तरह हम किस तरह बच्चों को नवीन ज्ञान से पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की तरफ जोड़ेंगे, हमारा उद्देश्य क्या होगा, हम इन सभी बातों को अगर एक सिस्टमेटिकली चलते हैं, इन सबको याद करते हुए, मतलब ये कि जब भी हम योजना बनाते हैं तो हमारा एक एम होता है कि इस
बच्चे किस प्रकार की क्रियाएं करेंगे, बच्चे कौन सी विधि उपयुक्त मानी जाएगी बच्चों के लिए, बच्चों के अंदर हम किस तरह मूल्यांकन करेंगे। तो इस तरह शिक्षण पढ़ाने से जो अनट्रेन टीचर होते हैं वो भी ट्रेन हो जाते हैं। तो ये माना जाता है कि शिक्षण की प्रक्रिया प्रभावशाली सिद्ध होती है। निश्चित अवधि में पाए जाने वाले पाठ की स्पष्ट रूपरेखा हेतु बात आती है जैसे 30 मिनट, 35 मिनट, 25 मिनट, 20 मिनट, 40 मिनट्स। जब हम एक योजना के साथ कार्य करते हैं तो हमें पता होता है कि 25 मिनट में हमें ये पूरा क्लियर करना है। नहीं तो होता है कुछ बातें पहले फिर कुछ बाद में, इस तरह बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को भी वो क्लास बोरिंग लगने लगती है और बच्चे भी क्या होते हैं, क्रमबद्धता उन्हें दिखाई नहीं देती। अगर सिस्टमेटिकली वो चीज़ दिखाई नहीं देगी तो बच्चे भी उस क्लास को क्या करेंगे, लीव आउट करने की कोशिश करेंगे। तो वही चीज़ है इसके अंदर कि एक निश्चित अवधि के लिए दैनिक पाठ योजना एक निश्चित अवधि में पाए जाने वाले पाठ की स्पष्ट रूपरेखा के लिए भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है। फिर आता है शिक्षण की क्रिया में क्रमबद्धता, निश्चितता एवं स्पष्टता लाने के लिए। ऑब्वियसली बात है कि योजना के माध्यम से ही हम किसी भी एक्टिविटी, किसी भी क्रिया में, चाहे वह अध्यापक क्रिया हो, छात्र अध्यापक क्रिया हो, उनमें क्रमबद्धता, निश्चितता और स्पष्टता लाई जाती है। और किसके माध्यम से लाई जा सकती है, दैनिक पाठ योजना के माध्यम से लाई जाती है। अब नेक्स्ट आता है सिक्स्थ, शिक्षण व्यूह रचना के ज्ञान हेतु। सेकंड आता है शिक्षक शिक्षार्थी की क्रियाओं के निर्धारण हेतु। नेक्स्ट आता है शिक्षण के लक्ष्य और उद्देश्य को स्पष्ट रूप से निहित करने हेतु। फिर आता है इसमें पाठ्य वस्तु की अनावश्यक पुनरावृत्ति हेतु। फिर आता है इसमें छात्रों में सक्रियता की आदत का विकास करने हेतु। शिक्षण जो रचना के ज्ञान हेतु कि किस तरह स्ट्रेटेजीज अपनानी चाहिए, उसके लिए दैनिक पाठ योजना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। शिक्षक शिक्षार्थी के क्रियाओं के निर्धारण हेतु ये पता होता है बच्चों को कब किस वक्त क्वेश्चन पुट अप करना है या उत्तर देना है या सहायक सामग्री को काम में लेना है, वो सब इसके माध्यम से पता लग जाता है। शिक्षण के लक्ष्य और उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए बच्चों को पता होना चाहिए जो कंटेंट पढ़ने जा रहे हैं, अध्यापक द्वारा पढ़ाया जो कंटेंट है बेसिकली उसके क्या उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। तो उद्देश्यों के निर्धारण के लिए हमें दैनिक पाठ योजना की आवश्यकता
होती है। पाठ्य वस्तु के अनावश्यक पुनरावृत्ति हेतु हमें पता है जब हम पूरा का पूरा क्रियाएं कर लेते हैं शिक्षण प्रक्रिया के दौरान, उसके बाद बच्चों से पुनरावृत्ति प्रश्न पूछ के उनका मूल्यांकन किया जाता है कि जितना हमने एक तरह से बच्चों को शिक्षण अधिगम दिया है वो कितना प्रभावी सिद्ध हुआ है। छात्रों में सक्रियता की आदत का विकास करने हेतु इसके अंदर बच्चों को एक एक्टिव या क्रियाशीलता की भावना का विकास किया जा सकता है, क्योंकि ये एक काम सारा सिस्टमेटिकली हो रहा है। ये आपकी क्या थी, दैनिक पाठ योजना के महत्व थे। अब आपका होमवर्क है दैनिक पाठ योजना के महत्व को स्पष्ट कीजिए। दैनिक पाठ योजना के महत्व को स्पष्ट कीजिए। घर पर ये सुरक्षित रहिए। थैंक यू।